नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी झेलम या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झेलम नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोस्तों 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में है। अब बताइएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके के पूछे जाते हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोयले के लिए। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। करंट से संबंधित क्वेश्चन है। बताइएगा, वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? आपको बताना है वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन नंबर ए सी जिनपिंग, ऑप्शन नंबर बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर सी कमला हैरिस या ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड ट्रंप। बताइएगा, वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? रसिया की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रूस की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मॉस्को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है। अभी आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? गुड, इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी व्लादिमीर पुतिन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है व्लादिमीर पुतिन। ये दोस्तों अभी रसिया के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वर्तमान में। चाइना के प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, ये वर्तमान में यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं और वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। इन ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ए महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वेदों की ओर लौटो। ये नारा दिया है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कब दोस्तों, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है स्पेन की मुद्रा क्या है। बताइएगा स्पेन की मुद्रा क्या है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्पेन की करेंसी यूरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है उजनी डैम ये किस राज्य में स्थित है। बताइएगा उजनी डैम किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उजनी डैम ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उजनी डैम ये किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों ये भीमा नदी पर है। इसीलिए इस डैम को भीमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, भीमा बांध के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, और भीमा सिंचाई परियोजना के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा उजनी डैम महाराष्ट्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये भीमा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। बताइएगा दुर्गापुर कहाँ पर है। आपको बताना है दुर्गापुर ये किस राज्य में है। ए उड़ीसा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी बिहार में या डी झारखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा किस शहर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है किसे चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से ए कानपुर को, बी कोलकाता को, सी लखनऊ को या डी लुधियाना को। आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कानपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कानपुर को चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कानपुर के साथ ही दोस्तों आगरा और चेन्नई ये भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ए कृष्णा, बी मूसी, सी लूनी या डी तुंगभद्रा। आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेगमपेट हवाई अड्डा ये कहाँ पर है। ये हैदराबाद में स्थित है। और एक क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों हैदराबाद में है। अब आप लोग बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मूसी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। बताइएगा ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज को भारत में इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस शहर को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा कन्नौज को। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताना है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गंगा या ऑप्शन नंबर डी यमुना। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। कन्नौज शहर किस नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है डिब्रूगढ़ ये किस नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ दोस्तों असम का शहर है। बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है मांडवी या ऑप्शन नंबर डी हुगली। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था गुवाहाटी ये भी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अब आप लोग बताइएगा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों उज्जैन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्षिप्रा या सिप्रा, एक ही बात है दोस्तों। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से संबंधित है। आपको बताना है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। बताइएगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। गुड, क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हर्ट्ज। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। आपको बताना है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम को, ऑप्शन नंबर बी बॉटो को, ऑप्शन नंबर सी मरकरी को या ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन को। बताइएगा किसे सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्लेटिनम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। बताइएगा मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिएगा। आपको बताना है मनुष्य के शरीर में
सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फीमर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों मनुष्य के जांघ में होती है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो दोस्तों स्टेपिस। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये कहाँ पर होती है? ये दोस्तों कान में होती है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, इन क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा फीमर है। ये दोस्तों मनुष्य के जांघ में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा स्टेपिस। ये दोस्तों मनुष्य के कान में होती है। चलिए इतना आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध, इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा गौतमी दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। अब यहाँ पर आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलार कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आलार कलाम। ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों प्रमुख लोक कला साथिया का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है साथिया, ये दोस्तों प्रमुख लोक कला है, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर बी बिहार से, ऑप्शन नंबर सी झारखंड से, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रमुख लोक कला साथिया का संबंध गुजरात से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थियोफ्रेस्टस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर। ये वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शिवराज सिंह चौहान, ये दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी, ये वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ, अभी मैंने आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? आपको बताना है भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश को, बी केरल को, सी तमिलनाडु को, या डी उत्तराखंड को। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैंने भी आपको ये क्वेश्चन कई बार बताया है कि केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा मलयालम दोस्तों केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बताइएगा गीता रैस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है गीता रैस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, या डी सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है गीता रैस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, गीता रैस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। अब आपको बताना है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं। बताइएगा धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। धनराज पिल्ले एक भारतीय हॉकी के खिलाड़ी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा सलाल परियोजना किस नदी पर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सलाल परियोजना कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में है। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सलाल परियोजना किस नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चिनाब नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सलाल परियोजना जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। बताइएगा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आपको बताना है फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, फ्लोरीन को दोस्तों एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको बताना है फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 9। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 27 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन है। बताइएगा संगीत का वर्णन किस वेद में है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। दोस्तों वेद 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई है, तो आप लोग याद रखिएगा वेदों की रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में की गई है। अब बताइएगा किस वेद में संगीत का वर्णन है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सामवेद में संगीत का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संगीत का वर्णन सामवेद में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा किसे दोस्तों, या किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहमान मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी ऑस्कर पुरस्कार, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रहमान मैग्सेसे पुरस्कार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। बताइएगा ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपको बताना है ओणम दोस्तों किस राज्य का मेन फेस्टिवल है। ए असम का, बी मिजोरम का, सी केरल का, या डी नागालैंड का। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा केरल का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है।
बताइएगा किसे इनमें से दोस्तों भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आपको बताना है इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोनिया गांधी को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इनमें से दोस्तों सोनिया गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, इनको भारत रत्न मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सोनिया गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है। आपको बताना है गीत गोविंद इसके रचयिता कौन है। बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयदेव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, वाण भट्ट, हर चरित्र के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा वाण भट्ट हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कादम्बरी के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिए वाण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों गीत गोविंद के जयदेव हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइएगा महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे। आपको बताना है महाभारत में दोस्तों अर्जुन किसके पुत्र थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा महाभारत को दोस्तों जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं एग्जाम में कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो याद रखिएगा 18 दिनों तक दोस्तों महाभारत का युद्ध चला था। अब बताइएगा आप लोग महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पांडु का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड गुड गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।